Muhammad Hasanada from mathmath.com. Let's start with question number 4 of exercise number 2.4. The statement of this question is prove that y into dy by dx plus x is equal to 0. यहाँ हमने ये प्रूव करना है कि ये जो है 0 के इक्वल है। तो आप देखें हमारे पास y और x तो गिवन है, सिर्फ हमें यहाँ पे dy by dx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो dy by dx को फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों फंक्शंस को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले तो इस x को लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इस x को हमने लिया, लेने के बाद इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ t वेरिएबल है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो आपका न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, दोनों में t है। तो यहाँ पे इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ये हमारे पास आ गया dx बाई dt इज इक्वल टू ये आपका ये जो यहाँ डिनोमिनेटर है यानी 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। क्यों स्क्वायर लिया? क्योंकि ये हमारे जो फॉर्मूला है क्वोशिएंट फार्मूला, इसके मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके मुताबिक ये है कि यहाँ अगर u ओवर v है तो हम v का स्क्वायर लेंगे, v यहाँ साथ ऐसे आ जाएगा, और ये जो u है यानी बटे के ऊपर है इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। बाद में यहाँ माइनस आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो बटे के ऊपर है ये ऐसे ही आ जाएगा, और जो बटे के नीचे है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। सो इस फॉर्मूला के तहत हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। इसमें क्या ये जो डिनोमिनेटर है यानी 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, यानी यहाँ इसका स्क्वायर आ गया। इसके बाद 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे ऐसे आ गया, इसके साथ बिल्कुल इसी तरह से आ गया, और जो बटे के ऊपर है यानी न्यूमिनेटर को हमने डिफरेंशिएट कर दिया यानी डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर जो है इसको हमने वैसे ले लिया, यानी जिसका डेरिवेटिव ले लिया वो वैसे साथ आ जाएगा, दरम्यान में माइनस, ये चीज वैसे आ गई, और साथ में डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 प्लस टी स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा, ये 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2t, ये माइनस 2t इस तरह से आ गया। इसके बाद ये 1 माइनस टी स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2t आ जाएगा, ये प्लस 2t। तो इस वजह से 0 प्लस 2t ये हमारे पास प्लस 2t ही आ गया ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, सारे का स्क्वायर ये साथ इसी तरह से चलता आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 2t इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2t क्यूब। इसके बाद ये 2t ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा जी माइनस 2t, और 2t जब टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस इस माइनस के साथ इसके साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2t क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे माइनस 2t माइनस 2t माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, सारे का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास dx बाई dt आ गया। अब हम चलते हैं, अब हम y को लेते हैं, यानी y बराबर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको भी हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर आ गया, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि अभी हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, तो इसके अंदर भी इसी तरह से हम क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लिया। इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे साथ लिख लिया, यानी ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ लिख लिया। इसके बाद डी बाई डी टी, यानी हमने डिफरेंशिएट किया न्यूमिनेटर को, यानी 2t को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। इसके बाद 2t यहाँ पे साथ वैसे आ गया, और डी बाई डी टी हमने डिनोमिनेटर का ले लिया, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का हमने डी बाई डी टी ले लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए ये 1 प्लस टी स्क्वायर इसी तरह आया, 2t t को जब विद रिस्पेक्ट टू t ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dt बाई dt, तो dt बाई dt इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमारे पास 2 ही आ जाएगा,
देखें ये इस तरह से अप्लाई होगा 2 इंटू डी ओवर डी टी, और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं t को, तो यह आ गया dt बाई डी टी, ये दोनों कैंसल आउट हुए, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। सो इस तरह से ये हमारे पास 2 आ गया, माइनस 2t, ये इसी तरह से यहाँ पे आएगा, और dt d ओवर डी टी, 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2t आ जाएगा। 2t इस तरह से कि यहाँ पे 2 बैक पर आ गया, पावर है ये बैक पर आ जाएगी, और फिर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये हमारे पास आ गया t की पावर, यहाँ पे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आ गई। सो ये इस तरह से, और जो 2 हमारा यहाँ पे बैक पे आया था इस वजह से ये 2t यहाँ पे आ गया, और 0 प्लस 2t ये 2t ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर। ये देखें 2t मल्टीप्लाइड बाई 2t इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। इसके बाद ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इसी तरह से चलता आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 इसी तरह से आ गया, माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2t स्क्वायर। ये जो न्यूमिनेटर है इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लिया तो ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, सारे का एज ए होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास सारे के सारा dy बाई डी टी के इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पे चेन रूल को अप्लाई करते हैं। चेन रूल जो है हमारे पास ये है कि dy बाई डी एक्स इज, क्योंकि dy बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट करना था, दैट इज इक्वल टू dy बाई डी टी एंड dt बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी टी भी हम निकाल चुके हैं और dx बाई डी टी भी हम निकाल चुके हैं, जस्ट इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। dy बाई डी टी हमने जो अभी निकाला, इसे कैलकुलेट किया, ये आया 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, सारे का स्क्वायर, और उसके बाद हम dt बाई डी एक्स, चलें dt बाई डी एक्स की तरफ चलते हैं, जरा उसे देखते हैं। ये हमने यहाँ निकाला था dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी हमने निकाला, ये हमारे पास आया माइनस 40 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, सारे का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से dt बाई डी एक्स निकालें, dt बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ओवर माइनस 40, यानी एक्चुअली ये है dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी से dt बाई डी एक्स अगर निकाला, यानी इक्वेशन की एक साइड का अगर हमने रेसिप्रोकल लिया तो हमें दूसरी साइड का भी उलट लेना पड़ेगा। जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे भी इसी तरह से किया है। अब देखें सो इस वैल्यू को आप जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, यानी इसका उलट, उसे ज़हन में रखें। तो वहां पे जो dt बाई डी एक्स है, यहाँ पे ये dt बाई डी एक्स, इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू को पुट अप कर दिया। तो यहाँ पे 2 और ये 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हुए, बाकी हमारे पास 2 आ गया। ये 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो फाइनली हमारे पास dy बाई डी एक्स जो है ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2t। अब जो हमारे पास इक्वेशन एक्चुअली गिवन है, जिसको हमने प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ ये है जी y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस x इज इक्वल टू 0। इसको हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज को रखते हैं। हमारे पास y की वैल्यू जो कि इस क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में गिवन है, आप अपने देख सकते हैं यहाँ पे ये y की वैल्यू है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। dy बाई डी एक्स की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, ये है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2t, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2t, और इसमें प्लस x की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे 2t इस 2t से कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस
यहाँ 7 जाके लग जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, यानी -1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर प्लस 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अब देखें ये एक्सेक्टली वही है जो ये है। इसका ये मतलब है कि ये अगर माइनस में है ये प्लस में है, दोनों कैंसिल आउट होके इसका फाइनली आंसर 0 आ गया। और यही हमने प्रूव करना था कि ये इक्वेशन यानी y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हमने 0 की इक्वल प्रूव करना था, जो हमने फाइनली यहाँ कर दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स।